हम अपने इस वर्किंग लाइफ में अधिकांश समय चलते फिरते फोटोग्राफिक छवियों से घिरे रहते हैं, यानी मूविंग फोटोग्राफिक इमेजेस। आसान भाषा में कही जाए तो फोटोज़ एंड वीडियोस। ये हमारे अनुभव में ऐसा स्थान ले लिया है कि हमारे लिए बिना वीडियो का सामना किए बिना एक दिन भी गुजारना मुश्किल है, चाहे वो फिल्म, टेलीविज़न, OTTs, सोशल मीडिया या किसी भी डिजिटल माध्यम के ज़रिए हो। मूविंग पिक्चर्स आज के मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी के पूरे एनवायरनमेंट का हिस्सा बन चुका है और इनका हमारे जीवन पर शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से प्रभाव पड़ता है। पर फिर भी हमारे समाज में बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि मोशन पिक्चर्स कैसे काम करते हैं। वास्तव में हम में से अधिकांश के पास बेहद अस्पष्ट धारणाएं हैं कि मोशन पिक्चर्स या फिल्म्स कैसे बनती हैं और लगभग निरंतर आधार पर ऑडियो विजुअल मीडिया द्वारा हमें भेजे गए मैसेजेस को बनाने के लिए उन्हें कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है। शायद हमें यह पता ही नहीं है कि फिल्म्स या मोशन पिक्चर्स एक भाषा है। अगर आम बोलचाल की भाषा की बात की जाए तो जब कोई इंसान एक नई लैंग्वेज को बिना अच्छे से स्टडी किए उसी लैंग्वेज में किसी के सामने बातचीत करे तो उसे हम अशिक्षित कहेंगे। बेशक हम खुद को ऐसी समाज में रहते हुए देखकर चकित होंगे जिसका सामान्य मौखिक साक्षरता स्तर एक 3 साल के बच्चे के समान है। ऐसे समाज में रहने वाले अधिकांश व्यक्ति मानसिक रूप से एक छोटे बच्चे की तरह है। जैसे छोटे बच्चे आसानी से किसी व्यक्ति के द्वारा शिकार हो जाते हैं जो भाषा में हेरफेर कर सकता है। बहुत ही अल्पसंख्यक लोग होंगे जो भाषा को गंभीर तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि 20वीं सदी के मोड़ पर एक नया भाषा रूप अस्तित्व में आया जिसने पहले सिनेमा का आकार लिया और समय के साथ साथ टेलीविज़न की आम मुद्रा बन गई। कल्पना कीजिए कि क्योंकि इस भाषा में बयान देना एक महंगी औद्योगिक प्रक्रिया पर निर्भर करता था, इसलिए केवल कुछ मुट्ठी भर विशिष्ट विशेषज्ञों को इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। अब ये भी कल्पना करें कि मानो नई भाषा के संभावित भ्रष्ट प्रभाव के बारे में जनता की चिंता उसके जन्म से ही थी, लेकिन इसे एक भाषा के रूप में नहीं बल्कि पॉपुलर एंटरटेनमेंट के माध्यम के रूप में माना जाता था कि भाषा की आड़ में धीरे धीरे हमें उपनिवेश बनाने की अनुमति दी गई। मानो यह एक विदेशी शक्ति द्वारा जीती गई स्थानीय भाषा हो, यानी इसे ऐसा समझो कि हमारे लोकल लैंग्वेज में कोई दूसरा आके छेड़छाड़ करता है और हम उसे अनजाने में एक्सेप्ट भी करते हैं। अब अंत में कल्पना कीजिए कि 21वीं सदी के अंतिम तिमाही में एक दिन जागने के बाद पता चलता है कि हमने सपने देखने की एक विधा के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया था और इस प्रक्रिया में प्राथमिक भाषा के रूप में काफ़ी हद तक अनपढ़ थे, जिसने न केवल हमें शारीरिक रूप से घेर लिया बल्कि भाषा के रूप में हमारे दिमाग पर भी आक्रमण किया। ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? तब हम अपनी गलती को स्वीकार कर सकते हैं, पर शायद समय बहुत आगे निकल चुका होगा। हम अभी से जितना संभव हो सके इसके हिस्ट्री, डेवलपमेंट एंड एस्थेटिक्स के बारे में सीखने का प्रयास कर सकते हैं। मोशन पिक्चर्स की भाषा हमारे दैनिक जीवन में इतनी व्यापक हो गई है कि हम इसकी उपस्थिति को शायद ही नोटिस करते हैं और फिर भी ये हमें घेरता है, हमें संदेश भेजता है, स्थिति लेता है, बयान देता है और भौतिक वास्तविकता के साथ हमारे संबंधों को लगातार परिभाषित करता है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, हम इसके संचालन की अज्ञानता में रहना चुन सकते हैं और उन लोगों द्वारा किया गया मैनिपुलेशंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं जो वर्तमान में इसे नियंत्रित करते हैं, और इसका रिजल्ट ये होगा कि हम अनजाने में बहुत सारे गलत चीज़ों को सपोर्ट करेंगे और उन्हें बढ़ावा देंगे। ऑप्शन नंबर 2, हम खुद को इसे पढ़ना सिखा सकते हैं, इसके बहुत ही वास्तविक और कई गुना सत्य की सराहना कर सकते हैं, इसके समान रूप से वास्तविक और कई गुना धोखे को पहचान सकते हैं, जिसका रिजल्ट ये होगा कि हम सही चीज़ को पहचानने में सक्षम होंगे और उससे बहुत कुछ सीख सकेंगे और कहीं ना कहीं इसके ज़रिए उन सारे लोगों और कलाकारों को सपोर्ट और हिम्मत मिलेगा जो अच्छे चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज के लोगों को
जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हमारे समाज के सबसे बुद्धिमान और मानवीय व्यक्ति नंबर 2 वाला ऑप्शन को चुनेंगे, और उन्हीं के लिए ये चैनल है और इस चैनल के आने वाले वीडियोस।